नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में 8 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण कल जैसे ही बाजार ओपन होगा आप अपने वॉच लिस्ट में इन 8 के 8 कंपनी की शेयर को ऐड करके जरूर रख देना। तो चलिए एक एक करके कंपनी इन शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। और याद रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक बढ़िया अपडेट भी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज वैसे तो 28 तारीख को बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है और कुछ कंपनी की आगे भी आना बाकी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक शेयर के बारे में, कार ट्रेड टेक लिमिटेड, जो कि आज शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 15% ऊपर आके। रीजन, कंपनी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो कि ड्यूरिंग मार्केट में आउट हुआ। थोड़ा सा आप देख लीजिए, हो सकता है कि आपके पास इस कंपनी की शेयर है, नहीं है, डज नॉट मैटर। नहीं है तो एक नया कुछ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पे आप देखिए छोटे कंपनी है, सो जिस वजह से इसका जो नंबर है थोड़ा कम ही दिखेगा। जैसे कि देखिए, सितंबर 2024 पिछले साल सितंबर क्वार्टर में कंपनी की इनकम था टोटल 154 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में था 173 करोड़ रुपए। इस बार देखिए 193, मतलब काफी बढ़ गया। काफी बढ़ गया ना, चाहे ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें, 193 करोड़ की इनकम जनरेट कर लिया। और सबसे अहम बात क्या है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से, मतलब यहाँ पे फिगर आउट किया, उसके साथ साथ मैनेज किया। और कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम की परसेंटेज इतना बढ़ गया कि 21% से सीधा 33% पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी मैसिव गेन देखने को मिला, मैसिव गेन। और अगर आप थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे, कंपनी इस लेवल के आसपास मार्जिन पे कभी काम ही नहीं किया था, मतलब पास्ट में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कंपनी की अभी तक की बेस्ट मार्जिन रहा। ऊपर से अदर्स इनकम के सोर्स के थ्रू भी 29 करोड़ की इनकम जनरेट किया। मतलब एक तो इनकम में इतना बड़ा थ्री, मार्जिन बड़ा, अदर्स इनकम बड़ा, बाकी तो आप खुद ही समझ सकते हो। हाँ, तो कंपनी की जो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट इस बार ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भी, 20% टैक्स देने के बावजूद भी डबल हो गया। 31 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़, मोर देन डबल हो चुका है। इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी 47 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ हो गया। और कंपनी की पास्ट रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, मतलब बेस्ट एवर परफॉर्म दिया कार ट्रेड टेक लिमिटेड। और शेयर में रिएक्शन एकदम जेन्युइन था। ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ और तुरंत 15 से 16% ऊपर आके क्लोजिंग दे, जबकि आज मार्केट थोड़ा वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना, बिकॉज शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ये देखिए, शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है, आज ही टच किया। ठीक है, सो 3000 एक क्रूशियल लेवल है। उसके बाद साथियों मैं कॉमन अपडेट दूंगा। कॉमन अपडेट है आपके बीपीसीएल और ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर। अच्छा, पहले आप देखिए न्यूज क्या है। ये अभी अभी की अपडेट है, मतलब अभी बाजार क्लोज होने के बाद की अपडेट। बीपीसीएल ऑयल इंडिया टू बिल्ड $11 बिलियन। अच्छा, $11 बिलियन मतलब कितना होता है, मैं आपको थोड़ा फिगर आउट करता हूँ। $11 बिलियन मतलब लगभग इंडियन करेंसी में 1 लाख करोड़ की रिफाइनरी प्लान अदर एक्सपेंशन। तो कंपनी अपने व्यापार या मार्केट एक्सपैंड करेगा, और जिसके कारण ये दोनों कंपनी मिलके लगभग 11.38 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन इंडियन रुपी, मतलब 1 लाख करोड़ की यहाँ पे ये बनाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आपको पढ़ के थोड़ा सुनाता हूँ। इंडिया स्टेट रन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मतलब बीपीसीएल, ऑन ट्यूसडे साइंड मतलब 3 years एग्रीमेंट ऑन एट इंडस्ट्री इवेंट इंक्लूडिंग वन विथ ऑयल इंडिया। तो एक यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया ऑयल इंडिया के साथ टू बिल्ड अ 1 ट्रिलियन रुपी या $11.38 बिलियन ग्रीन फील्ड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन आंध्र प्रदेश। तो इसमें फायदा क्या होगा, दोनों ही कंपनी को फायदा मिलेगा, बिकॉज विन विन डील है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कंपनी की बिजनेस एक्सपैंड होगा, बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में भी उसका असर दिखेगा। बट हाँ, ये भी आप याद रखिए कि ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को ना मिले, बट लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सो ये दो कंपनी कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा उसके बाद सर आ जाइए सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड। वैसे तो देखिए सुप्रीम की रिजल्ट आउट हुआ है ना, मे बी। सो रिजल्ट मतलब देखिए, शेयर में आज लगभग 4 से 4.5% की गिरावट था। अब देखिए गिरावट जरूर था, बट रेस्पॉन्स काफी बढ़िया मिला। मतलब ब्रोकरेज की तरफ से, एक ब्रोकरेज है प्रभुदास ललिता, जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, उनके तरफ से बाई करने की रेटिंग दिया सुप्रीम इंडस्ट्री के अंदर, और लगभग 4,723 रुपए की टारगेट भी दिया था। मतलब आज जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया उससे काफी ऊपर लेवल पे, मोर देन 20% अपसाइड ये टारगेट दिया है। अच्छा, सुप्रीम इंडस्ट्री की बात ऐसा भी है कि देखिए शेयर कुछ टाइम पहले थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, लगभग 4,000 के आसपास सपोर्ट मिल रहा था, 4,100 के आसपास, कभी 4,000 के आसपास। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ये पिछले 5 दिनों पे एकदम से ब्रेक करके आ चुका है। मतलब लास्ट डे भी अगर आप देखेंगे शेयर क्लोजिंग दिया था एग्जैक्टली 4,000 की बॉर्डर लाइन पे, और आज फाइनली ब्रेक करके आ चुका है। ठीक है, सो 4,000 की लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। सो अगर
फिर से क्रॉस कर पाया तो मैं भी आगे ऊपर जा सकता है। तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा साथियों, एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रिपोर्ट क्या है पहले आप समझिए। सरकार ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया कि एफआईएस की जो सरकारी बैंक में लिमिट उसको बढ़ा दिया। इसका मतलब समझाता हूँ एकदम सरल भाषा में। देखिए, मान लीजिए एक बैंक है एसबीआई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो एसबीआई में इसके पहले रूल्स क्या था कि कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें मैक्सिमम 20% तक ही इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब एसबीआई में 20% स्टेक तक ही फॉरेन निवेशक के पास रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ये लिमिट सेट कर दिया था। तो रिसेंटली सरकार ने ये कहा नहीं, 20% नहीं, इसको हम और इंक्रीज करके 49% करेंगे। एफआईएस की जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट करने की वो पहले 20 था, उसको बढ़ा के 49 कर देंगे। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है ना, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये देखिए 49% कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो अभी की ये रिपोर्ट है कि लगभग $4 बिलियन की एक सॉलिड इन्फ्लो आपको दिखाई दे सकता है मार्केट में और खास करके पीएसयू बैंक में। और मैं कहूंगा यही एक बहुत बड़ी रीजन है कि आज देखिए मंथली एक्सपायरी था, बैंक निफ्टी में जो गेनिंग हुआ है ना वो प्राइवेट बैंक की वजह से नहीं हुआ, पीएसयू बैंक की वजह से हुआ है। पता होगा साथियों आपको, मैं लास्ट वीडियो में एक छोटे से जगह पे बता रहा था कि देखिए आज पीएसयू बैंक में बहुत अच्छा मूवमेंट था। आप जैसे कि देखिए चाहे एसबीआई की बात करें, ये सब अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। सॉरी, यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में गलती से लिख दिया, तो यहाँ पे पीएनबी होगा, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ढेरों सारे आपको यहाँ पे सरकारी बैंक दिख जाएगा, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसके कारण। और ये नहीं कि सिर्फ आज ही शेयर में तेजी था कल से गिरावट होगा, नहीं, धीरे धीरे करके इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि एफआईएस की जो इन्फ्लो है ना वो इकट्ठा थोड़ी ना आएगा, वो धीरे धीरे करके आएगा। क्लियर हो चुका ना। तो ये मैं कहूंगा सरकार की एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कि सरकारी जो बैंक पे उस पे अभी एक सॉलिड इन्फ्लो आपको दिखाई देगा। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पिछले कुछ महीनों पे अगर हम प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक को कंपेयर करें, पीएसयू बैंक काफी अच्छा रिटर्न दिया ऑनेस्टली से, ठीक है। सो जो भी है, तो यहाँ पे पीएसयू बैंक की शेयर को नजर रखना। अच्छा चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बजट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, बिकॉज कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, देखना प्लीज मत भूलेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, भारतीय एयरटेल की तरफ से एक शानदार अपडेट। भारतीय एयरटेल की तरफ से क्या अपडेट है, वैसे तो शेयर आज पॉजिटिव में ही था बट बहुत ऊपर नहीं था। देखिए एयरटेल एक बहुत बड़ी कंपनी है, ना केवल भारत में अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, भारत के बाहर भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एयरटेल अफ्रीका, देखिए भारतीय एयरटेल जो है ना वो एक्चुअली दो कंपनी की या दो ग्रुप की एक जॉइंट वेंचर फॉर्म है। तो भारतीय कंपनी है एयरटेल, दूसरी कंपनी, तो यहाँ पे जो भारतीय एयरटेल है मेन कंपनी, ठीक है, उसका ही एक सब्सिडरी कंपनी है एयरटेल अफ्रीका नाम करके। उसमें लगभग इस क्वार्टर में, सॉरी मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट हाफ में $376 मिलियन की इस बार प्रॉफिट जनरेट किया। और साथ में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ जो कि ऐड होता है कहां पे, भारतीय एयरटेल की बैलेंस शीट में, याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस वाइज से अगर हम बात करें, इस बार मतलब पिछले क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। अब देखिए कोई छोटे मोटे कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े कंपनी है, तो यहाँ पे अगर मार्जिन इतना एक्सपैंड होता है 11%, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की रेवेन्यू से प्रॉफिट काफी बढ़ जाएगा। तो इस बार उम्मीद भी और भी ज्यादा है कि इस बार और ज्यादा मार्जिन एक्सपैंड भी हो सकता है, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड रेवेन्यू और भी बढ़ सकता है, ठीक है। थोड़ा तो हिंट मिल गया ना। तो भारतीय एयरटेल की शेयर जिस वजह से हमने देखा कि अपना लाइफ टाइम हाई के ऑलमोस्ट नजदीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा करेक्शन गिरावट देखने को नहीं मिला। 2100 की हाई है, मतलब आज ही टच किए देखिए, ठीक है, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। ओके, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है जो कि निफ्टी की टॉप 10 वेटेज में रहता है। अच्छा साथियों देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट शेयर को अपडेट देना था या खबर देना, तो वो आपको मैं दे चुका हूँ। अब चलिए, जो आपको मैं शुरू में कह रहा था ना कि शानदार अपडेट है आप लोगों के लिए। अपडेट क्या है देखिए, ये है आपके गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर। बाय द वे आज तो जो अक्टूबर वाला फ्यूचर था वो तो एक्सपायर हो चुका है, पता होगा आपको। तो ये जो फ्यूचर है मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, लगभग 7:02 की ये रिकॉर्डिंग है। तो ये नवंबर की फ्यूचर है, मतलब नेक्स्ट मंथ पे ये फ्यूचर एक्सपायर करेगा। सो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, 26,111 पॉइंट पे। अच्छा 26,112 पॉइंट पे, ठीक। आज कहाँ पे क्लोजिंग था निफ्टी, 25,936 पॉइंट पे। यानी रफली अगर हम कैलकुलेट करें, रफली ऑलमोस्ट 180 पॉइंट ऊपर अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। अब जी हाँ, ये मुझे पता है कि ये नेक्स्ट मंथ की फ्यूचर है। सो यहाँ पे
120-30 पॉइंट तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम आ जाएगा। तो प्रीमियम को अगर हम कट भी कर देना तो अभी मैं कहूँगा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन काफ़ी बढ़िया है, अभी थोड़ा बढ़िया है। अब देखना होगा कि रात में क्या रहता है, ठीक है। तो साथियों याद रखिए, रात की जो 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो जिस पर हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है, उस टाइम की क्या पोजीशन है या कुछ, जैसे कि आपको पता होगा कुछ इंडियन कंपनी है जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन में क्या अपडेट है, ठीक है, सब कुछ दे दूंगा। तो साथियों काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और कोई आपका डाउट्स है या क्वेरीज है कमेंट करके पूछना। अच्छा याद रखिएगा, आज वैसे और भी बहुत सारे कंपनी की Q2 की रिजल्ट आउट होगा, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो और सेकंड नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो अपडेट लेना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।